के जन स्वास्थ्य व लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर सिंह गंगवा शुक्रवार को पंचायत भवन अम्बाला शहर के सभागार में आयोजित जिला संपर्क लोक निवारण समिति की बैठक में पहुंचे और एजेंडे के तहत 12 शिकायतों को सुना, जिनमें से 8 का समाधान किया गया और 4 शिकायतों के समाधान से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर अगली मीटिंग में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर उपायुक्त अजय सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया, नगर निगम कमिश्नर सचिन गुप्ता, भाजपा पदाधिकारी रितेश गोयल सहित कष्ट निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्य और प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग व लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले लेने का काम किया जा रहा है। इस कड़ी में वक्फ बोर्ड में संशोधन कर जो बिल पास हुआ है उसका वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलाने का काम किया, उसी तरह से वक्फ विधेयक और मुसलमान वक्फ विधेयक तमाम दबे पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के कल्याण के लिए बहुत बड़ी पहल है। इस ऐतिहासिक दूरदर्शी व भूतपूर्व निर्णय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। यह बिल मुस्लिम भाइयों के हित के लिए उठाया गया है, जिसकी वे भी प्रशंसा कर रहे हैं। विपक्ष के लोग विशेषकर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। पहले भी उन्होंने राम मंदिर निर्माण का धारा 370 खत्म करने का विरोध किया था। विपक्ष का काम केवल लोगों को गुमराह करने का है और यह उनकी आदत में शुमार हो गया है। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि लोक निर्माण विभाग के साथ साथ जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी कार्यों में गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाना उनकी प्राथमिकता में है। यदि कहीं पर भी निर्माण कार्यों की क्वालिटी में कमी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी व जो भी इसमें शामिल होते हैं उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाती है। ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में हर वर्ग के हित में काम कर रही है। हिसार में एयरपोर्ट की दीवार से संबंधित पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा, यह दीवार डिजाइन अनुरूप विभाग के इंजीनियर की देखरेख में पिलर पर बनाई गई है और इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत कार्य किए गए हैं। विपक्ष यानी सोचेवाला को इस तरह के बयान देने से पहले तथ्यों को अपडेट करना चाहिए। आज गृह कमेटी के अंदर आए हैं। इसके अंदर टोटल 12 शिकायतें थी, जिसमें से 8 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। 4 शिकायतें पेंडिंग छोड़ी गई है कि बाद के अंदर जब भी अगली मीटिंग के अंदर उसका स्टेटस आएगा क्या उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। और कुल ला करके जो 8 शिकायतें हैं वो उसमें उनको संतुष्टि मिली, उनको ड्रॉप आउट जो है कर दिया गया है। शिकायतें पहले कई दिन पीछे की चली आ रही थी, उसमें से भी जो पीछे की शिकायतें थी 7, उसमें से भी 3 शिकायतें सॉर्ट आउट हो 5 सॉर्ट आउट हो गई और 2 शिकायतें उसमें पेंडिंग रही है। यानी कि 2 शिकायतें तो नहीं और 2 बहुत ज़्यादा पुरानी वो पेंडिंग रही है, उसको भी अगली मीटिंग के अंदर सुना जाएगा। लंबे समय से खतौली डेयरी कॉम्प्लेक्स का मामला अटक रहा है। 2013-14 से मामला चल रहा है। किस चीज़ का? खतौली डेयरी कॉम्प्लेक्स वो अभी बात हो गई है और हमारे हमने जो देश जी हैं इनकी लगाई है निगम के अधिकारियों के साथ, जल्दी ही वहाँ टेंडर करके और वहाँ उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। काफ़ी हद तक उसका समस्या का समाधान हो भी गया है, थोड़ा बहुत और रहता है, वो भी अब उसका हो जाएगा। मंत्री जी, टेंडर प्रक्रिया बहुत लंबी होती है लेकिन उसमें निकासी की भी व्यवस्था नहीं है, लोग वहाँ से निकल नहीं सकते, तो अस्थायी तौर पर उसकी व्यवस्था अभी डिपार्टमेंट ने मोटर लगाई हुई है टेम्परेरी समाधान के लिए और उसको परमानेंट समाधान के लिए, जिसमें कहा कि अब टेंडर प्रक्रिया करके ताकि उनकी समस्या को आगे से कोई दिक्कत परेशानी लोगों को ना हो, इसके लिए हमारा जो निगम है वो सुनिश्चित करने का काम करेगा। वो आदेश दे दिए गए हैं और साथ में हमारे देशों को देते हैं। मंत्री जी, हर बार रिपीट आती है शिकायत? हर बार रिपीट थी, मैंने कहा ना कि 12 शिकायतें थी, जिसमें से 8 का सोल्व होगा। 4 शिकायतें जो है वो अभी पेंडिंग है। कई बार जो कार्य जो होता है वो कोई टेंडर प्रक्रिया के अंदर होता है, कई जो है मौके के ऊपर एक बारी चेक करवाना होता है, जिसमें संतुष्टि नहीं होती है उसको हम दोबारा उसको ला करके ताकि जो लोग यहाँ आए हैं हमारे पास रिलेशंस के लिए उसकी संतुष्टि करवाई जा सके। मंत्री जी, राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर। देखिए, विपक्ष को तो केवल और केवल विरोध करना है। विपक्ष ने तो राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया था, विपक्ष ने तो धारा 370 समाप्त की उसका भी विरोध करने का काम किया था। आज इसीलिए आज उनकी हालत इस तरीके की हुई है और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला वक्फ बोर्ड का मैं ये कहूँगा कि वो है, जिसके लिए जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उसके लिए भी एक उनके हित में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम मैं इसको ये कहूँगा। जब से हमारे प्रधानमंत्री
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं तब से बहुत ही ऐतिहासिक फैसले करने का काम कर रहे हैं। उसमें से एक ऐतिहासिक फैसला ये भी है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन करके नया बिल जो है लाया गया है, इसका बहुत ही स्वागत और बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। और हम ही नहीं बल्कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी उनका बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत भी करे, उन्होंने भी उनकी प्रशंसा करने का काम किया है। उनके हक के अंदर जो वास्तव के अंदर वक्फ मुस्लिम कल्याण के लिए जो बढ़ाया गया, जो गरीब जो लोग हैं उनके लिए, उनके हितों के अंदर वो कार्य होने चाहिए। वो कुछ एक लोग उसका जो है उसको डकारने का काम कर रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी को खाने का काम कर रहे थे, उसमें बंदिश लगाने का काम किया है। सर मंत्री जी, एयरपोर्ट हिसार के जो निर्माण कार्य है उसमें बिना नींव भरे दीवारें कर दी गई, PWD ब्लैकलिस्ट। मुझे जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी जो बयानबाजी है उस पर हैरानी भी होती है, हंसी भी आती है। जाकर के तथ्यों से परे बात करते हैं। रणदीप सुरजेवाला जी का भी मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि 180 करोड़ रुपए की दीवार भरी गई। सुरजेवाला जी से कहूँगा कि पहले तथ्य को अपडेट करने का काम करें, फिर कोई न कोई बयान देने का काम जो है प्रेस के अंदर करें। लोगों को गुमराह करने का काम जो है वो ना करें। ये जो दीवार जिसकी बात कर रही है ये मात्र 18-20 करोड़ रुपए की दीवार थी और इस पर जो दीवार है वो पिल्लर पे बढ़ाई गई थी, पिल्लर पे बढ़ा करके ताकि नीचे से पानी वगैरह वो चला जाए। जो डिज़ाइन है वो इस टाइप का इसका था और उसके बाद में क्योंकि नीचे से कोई जानवर वगैरह ना जा सके उसके लिए उसको बंद करने की प्रक्रिया जो करने का काम डिपार्टमेंट ने किया है। उन्होंने तो ये भी कहा, मुझे बड़ी हैरानी हुई उसमें देख करके कि PWD को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जितना काम PWD को दिया था वो पूरा उन्होंने करके और उसको बाकायदा से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको पास करने का काम किया है और अब उनको अंडर में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर वो कार्य हुआ है। तो मैं विपक्ष के लोग, जैसे मैंने पहले कहा, केवल और केवल गुमराह करने का काम करते हैं, केवल और केवल झूठ फैलाने का काम जो है विपक्ष के लोगों का आज एक आदत में शुमार उनका जो है हो गया है। कोई भी बात तथ्यों पर नहीं करते। जिस तरह का एक्शन आपका गांव धानसू के हिसार में देखने को मिला हो, ऐसा कहीं और दिखाई देगा? पूरे प्रदेश के अंदर हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमारे PWD रोड्स की बात हो, चाहे हमारे जो पब्लिक हेल्थ की बात हो, हम क्वालिटी का काम देंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है प्रदेश के लोगों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, लोगों ने बड़े विश्वास के साथ बढ़ाने का काम किया है। हमने केवल धानसू के अंदर ही नहीं, हमने कैथल के अंदर भी और दूसरी जगह भी हमने जहाँ जहाँ हमें कोई शिकायत मिली है या कोई क्वालिटी लो मिली है वहाँ हमने एजेंसी काम करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी और जो उसके लिए अधिकारी या कर्मचारी उसके लिए दोषी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है और ये आगे निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद। हमारी शिकायत ये है जी कि हमारे घर के साथ में जो SK जैन है वो मशीन चलाते थे और हमने उसके लिए शिकायत करी और साथ में हमारे दूसरी तरफ के पड़ोसी हैं वजीर सिंह, वो उन पे एज ए वर्कर काम करते हैं और दोनों ने मिलकर बड़ा परेशान कर रखा है। मेरा ब्रदर जो है वो साइकेट्रिक पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिया कई सालों से है और डॉक्टर अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है और ये उसको इस तरह से मशीनें चलाते हैं जो कि हाउसिंग बोर्ड में अलाउड नहीं है और एलुमिनियम रोप लैडर बनाते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं। और साथ में जब जेई गए थे तो वहाँ पर मशीनें पाई गई, लेकिन आश्वासन तो दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं कि दोबारा से मशीनें चला देते हैं जब कोई सरकारी प्रक्रिया होती है कुछ दिन बंद करके। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि जल्दी ये पूरी तरह से हट जाएं। हमारा पूरा घर जो है सीढ़ियों की रेलिंग भी पूरी रेलिंग होती है, सुबह 9 से 5 बजे तक शुरू करते हैं और वो बचती जाती हैं और मेरे ब्रदर को बहुत दिक्कत हो रही है, साइकेट्रिक पेशेंट है, तो कुछ करा जाए। घर वाले भी मेरे मदद है वो और बीवी के साथ गाली गलौज और करता मेरे है जी, हम दोनों के साथ मदर और मिसेस को गालियाँ देते हैं। तो इस करके मेरे भी तो यही है कि ये जल्दी से जल्दी ये जो चोरी छिपे करते हैं दोबारा से बंद करते हैं, फिर दोबारा से शुरू कर देते हैं, वो पूरी तरह से इनकी मशीनें उठा दी जाएँ। ये कटर वगैरह जो कुछ भी इतना शोर बचा के रखते हैं मोटर पे, किचन में दरारें डाल दी हैं, वो दीवार टूटने को हो रही है। मेरी तो मंत्री जी प्रार्थना है कि ये बस हमारा कल्याण कराया जाए और ये इलीगल बातें जो हैं वो पूरी तरीके से रोक दी जाए। धन्यवाद।